अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, अंग्रेजी की एक कहावत है, टैलेंट इज़ एट नेवर रेस्ट। हमारी जो आज की मेहमान हैं वो इस कहावत पर पूरा उतरती हैं। होस्टिंग हो, एक्टिंग हो, रियलिटी शो हो, जहाँ भी जाती हैं छा जाती हैं। जहाँ ये होती हैं वहाँ कोई और नज़र नहीं आता। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी परफॉर्म कर चुकी हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ ला दी हैं वन एंड ओनली वीना मलिक। अस्सलाम वालेकुम। How are you? I am good. How are you? Please have a seat. सबसे पहले तो I would like to give you this compliment. You look lovely. I love what you're wearing. यार, thank you so much. You look pretty as well. Thank you. पिछले दिनों आपके ब्राइडल शूट की पिक्चर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और मंचलों के दिल पर ना लिटरली बिजलियां गिर रही थी कि पता नहीं क्या हो गया। वो स्टोरी क्या है? The story थी what happens on Instagram stays on Instagram. So what you're trying to say is that was real life, not real life. Exactly, it was just a photo shoot. Okay. और ब्राइडल, अच्छा वैसे अभी ये खाली मेरे साथ नहीं हो रहा। जो भी बंदी ब्राइडल शूट कर रही है ना, बाद में उसकी खबरें लग रही है उसकी फिर से शादी हो गई। क्यों? मतलब क्यों? पैरेलल मीडिया भी चल रहा है ना साथ-साथ, जिसको खाली टीआरपी चाहिए। Exactly. तो मेरी भी करा दी थी शादी, but it was just a photo shoot. अच्छा, जब ब्राइडल शूट करती हैं तो क्या पेमेंट लेती हैं या हक मेहर लेती हैं? इतनी पागल नहीं हूँ कि ब्राइडल शूट के बदले हक मेहर ले लूं। हक मेहर की भी एक मखसूस रकम होती है and that is very less payment. हक मेहर के बाद जो चीजें होती है ना, they are very pricey. तो कौन करेगा ब्राइडल शूट के बदले? जब आप बॉलीवुड गईं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस आई एम श्योर आपसे इनसिक्योर भी होती होंगी। यू आर सो प्रिटी, यू आर सो टैलेंटेड। पाकिस्तान में जब हम लोगों की बात करते हैं, वो क्यों बैठे बैठा इनसिक्योर हो गए? मेरी कभी कोई ना ग्रुपिंग थी ना मेरा कोई मैंने कोई लीग ही नहीं बनाई, इसलिए कि लीग तो आप तब बनाए ना when you aspire to be the best. I aspire to be unique. When you're unique, you're the only one. आप फिर आप ही होते हैं। दूसरा ये है कि my career has been always on my own terms. मुझे जब तक समझ आती है I do it, when to quit, when to दोबारा से उसको कब करना है। So because I'm a self-made person in the media fraternity, so मुझे पता है कि मुझे कब डिमोलिश करना है और कब मैं इसको बना भी लूंगी। आई डोंट हैव एनी सपोर्ट सिस्टम जिसको कहा जाता है ना। तो टांग खींचने वाले लोग भी बहुत होते हैं, तो क्या लोगों ने शुरू में ऐसा कुछ किया? जहाँ तक लेग पुलिंग की बात है, जेलसी की बात है, प्रोफेशनल जेलसी की बात है जी, तो आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा लें, द अमाउंट ऑफ रूमर्स, जितनी कंट्रोवर्सीज और रूमर्स उनको कोई तो फीड कर रहा होता है ना, मतलब वो खुद से तो नहीं बन रही होती। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर वो ना दुनिया के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज और रूमर का कोई अवार्ड होना चाहिए ना, तो वो मेरे को मिलना चाहिए था। तो उसके पीछे क्या है? जेलसी, इनसिक्योरिटी, अनसीन एनिमीज, मुझे पता ही नहीं चलता था। हमारे पास यहाँ ऑडियंस में बहुत ही टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो कि आपसे बहुत सारे सवालात करना चाहते हैं। आई एम वेरी होपफुल कि मुझे यंग जनरेशन जो है ना मेरे से कोई ढंग के क्वेश्चन करेगी। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप शोबिज़ तकरीबात में ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है शोबिज़ हलकों की? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं बहुत एक्सट्रीम होता है ना इंट्रोवर्ट का, मैं वो हूँ। मतलब मेरी दो बहनों की शादी हुई सिंस आई हैव जॉइंड शोबिज़, मैं उन दोनों की शादियों में नहीं गई। Really? मैं कमरा लॉक करके सो रही थी। Why? Because it's scary. I can't face people. मैं एंटी सोशल हूँ बहुत। Really? मेरे से नहीं होता। तो आपने होस्टिंग भी की, एक्टिंग, वहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, क्रू के लोग होते हैं, कास्ट के। So how do you socialize? क्या वो सोशल एंजाइटी होती है? सोशल एंजाइटी मुझे हमेशा पता है। कैमरे के आगे जितना दिल मेरा धड़क रहा होता है ना, कभी आप इधर कोई माइक लगा के देखे तो डिग 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 की आवाज आएगी। बिल्कुल नहीं लगता वीना। एंड आई एम ऑलवेज नर्वस स्टेज के ऊपर। जब मैं खड़ी होती हूँ मेरी टांगें कांप रही होती हैं, बाय द वे कांपी टांग रही होती हैं। मैं बहुत नर्वस होती हूँ और जब भी मैं एंटर होती हूँ अपने स्टेज के ऊपर मेरा दिल भी धड़क रहा होता है। Really? But you're always very confident. जो कैमरा के आगे कॉन्फिडेंस है ना, प्रॉब्ली शायद कैमरा इज द ओनली थिंग जिंदगी में जिसके आगे मैं कंफर्टेबल होती हूँ। Really? And what is the trick? ये इतना कॉन्फिडेंस पर कैसे आता है जब इतना आप कह रहे हो? क्योंकि यार कैमरा मशीन है ना, बंदा थोड़ी है उसके आगे मैं नर्वस हूँ।
जी थैंक यू। Who's next? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू। ह्यूज हो नहीं हो, छोटी सी। मैं आपको पोइट्री सुनाना चाहती हूँ। पोइट्री, हाँ सुनाओ सुनाओ। उसने तोड़ा वो ताल्लुक जो मेरी ज़ात से था, वाह। उसे रंज न जाने मेरी किस बात से था। ला ताल्लुक रहा वो भी मुझसे लोगों की तरह, जो अच्छी तरह वाकिफ़ मेरे हालात से था। वाह वाह वाह। थैंक यू। आपकी उम्र क्या है? आई एम 16 ईयर ओल्ड। तो 16 साल की उम्र में तो ना गम वाला शेर खैर। हाँ ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई आशिक ही हो। शेरो शायरी से कोई लगाव है? यार लगाओ, मुझे बहुत चीज़ों से है। ओके वुड यू लाइक टू शेयर? आई होप यू कैन ऑन एयर। हाँ हाँ प्लीज प्लीज बताइए। आई एम किडिंग। ऐसा कुछ नहीं, लोग बहुत ओवर इमेजिनेटिव है ना, किधर के किधर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पहुंच जाएंगे जहाँ मैं सोचूंगी एक्सक्यूज मी, ये तो हमारे दिमाग में आया भी नहीं था तो यार। हमारा रास्ता ही नहीं था, आप किधर चले गए। शायरी ना यार मुझे ना मैंने बहुत पढ़ा नॉवेल्स स्कूल कॉलेज के ज़माने में, मगर मुझे शेर याद नहीं रहते। That's the problem with me. जी who's next? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक अरसा हो गया आपकी ना कोई सियासी ट्वीट नहीं आई, आप अब न्यूट्रल हो गई हैं। न्यूट्रल हो ही ना जाऊं मैं, कभी लगी हूँ मैं न्यूट्रल पे हूँ, या रिवर्स में होती हूँ या फुल गेयर में होती हूँ। हैरत हुई ना मैं किधर से कभी न्यूट्रल हुई नहीं लाइफ में। हैरत हुई ना, इसलिए पूछा मैंने कहा। ट्विटर पे इतनी एक्टिव नहीं हूँ मैं। और फेसबुक मेरा है नहीं, अगर कोई देखता है तो। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा हूँ मैं, उधर आ जाओ। आ जाते हैं। डू यू मिस माई वो वाले ट्वीट्स? वो जब इंस्टा पे मुझे टैग करोगे ना, उस टीम का पता दूंगी, उनको फॉलो करना। उधर जाके देखना अब आजकल क्या। ट्विटर तो वैसे ही अब एक्स बन चुके हैं, so let's just not talk बाय द वे ट्विटर जब से एक्स बना है ना, मैंने ट्विटर को एक्स ही बना दिया। बेटा तू एक्स ही रहे अब, एक्स ही रहो। मेरा करंट इंस्टा है अब। इंस्टा है। जी who's next? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, आज आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। पहले कहाँ देखा था मुझे? पहले आपको इंस्टाग्राम पे। आए आए ओए होए होए, ये वाकई सच्चा फैन लग रहे हैं। थैंक यू इफ यू फाइंड मी क्यूट। इसीलिए आपके लिए एक शायरी डेडिकेट करना चाहता हूँ। हाँ करो। कभी इस तरह मेरे हम सफ़र, सभी चाहते मेरे नाम कर, अगर हो सके तो कभी कहीं मेरे नाम भी कोई शाम कर, मेरे दिल के साए में आ ज़रा, मेरी धड़कनों में क़याम कर, ये जो मेरे लफ्ज़ों के फूल हैं, तेरे रस्ते की ये धूल हैं, कभी इनसे सुन मेरी दास्तां, कभी इनके साथ कलाम कर। ओए होए 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 होए, यार वेरी रोमांटिक शेर। जी वीना जी, ये आपकी शायरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अपने बारे में मैं एक बात बता दूं, इफ समबडी कम्स दैट स्ट्रांग ना, तो मैं वो कार्टून नहीं होते जो एकदम बैठा होता है और फिर टिंग होता है वो गायब हो जाता है, मैं वो हूँ। इफ समबडी कम्स टू स्ट्रांग, उस बेचारे को मैं सबसे पहले ब्लॉक कर कि तो तेरा कोई एजेंडा है। Who's next? ओए होए, लाइक यार साथ ही इनके पास माइक गया और मेरे पास चाय आई है, और साथ ही मैंने देखा चश्मा भी लगाया हुआ है, कंधे पे शॉल भी। हो ना हो फ्यूचर का या तो ये राइटर है या शायर है या फिर आशिक है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज में भी गरज है। वालेकुम सलाम। मैं आपको शेर सुनाना चाहूँगा। देखा, अब मुझे लोग पहचानने में मुझे लगता है कि मुझे आ गया आ पहचान। गया है, चलो वो हुनर आ गया है। जी, गम के समुंदर में कभी डूब मत जाना, अगर मंजिल ना मिले तो टूट मत जाना, अच्छा। और महसूस हो कभी कमी किसी की, तो हम अभी जिंदा है ये मूल। मेरी बात सुनो, अपनी जान देखो, और जिस वजन को बुला रहे हो उसे देखो, तो जान ही निकल जानी है उधर। वो आपको देख के सारा कॉन्फिडेंस ही गिर गया। यार जिंदगी में ना ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए, अपनी जान देख और जिस मुसीबत को आवाज दे रहा है उसको देख। लेकिन बहुत अच्छी शायरी है। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे सवाल है कि आप क्या कहती हैं शादी के लिए आपके हस्बैंड का मेरिट क्या हो, और वो उनके मैट्रिक में नंबर कितने होने चाहिए? मैट्रिक पास से मैं शादी करूंगी क्या? वो पूछ रही है ना क्या मेरिट होना चाहिए। Who would you marry? What I feel is, ये मैं सभी को बताना चाहूंगी, all girls and boys, everybody, choose the right person. जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो कभी नहीं चेंज हो सकते। उसका वो कितना डिग्निफाइड इंसान है, वो कितना हार्ड वर्क करता है,
वो कितना ऑथेंटिक है अपने अंदर, वो कितना इंटेलिजेंट है, वो जिंदगी का उसका विजन क्या है। देखो इंटेलिजेंट बंदा जो होगा ना उसका किरदार भी अच्छा होगा, वो साजिशें भी नहीं करेगा, वो बहादुर भी होगा, एवरीथिंग इज लिंक्ड। वो हमेशा वो कहते हैं ना खुददार होगा, उसको रिस्पेक्ट भी करनी आएगी, करवानी भी आएगी। सो ट्रेट्स जो है ना उनको देखा करें, ट्रेट्स को। अच्छा, फिजिकल अपीयरेंस मैटर्स फॉर यू? मैं बता दूं, मैं सीधी सीधी हुस्न परस्त हूं। हे, इफ समबडी इज अगली अगली, फिजिकल अपीयरेंस की अगर हम हर बात चीज करें, होनी चाहिए। नहीं नहीं, हर चीज में क्या मतलब आंखें कैसी हो, टॉल डार्क एंड हैंडसम हो यार डार्क वाक बंदे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा ओके, हाइट मेरे से बड़ी होनी चाहिए, मैं 5'5" की हूँ, मैं पिद्दी सी हूँ, छोटी सी, ठीक है ना। हाँ। बंदा मेरे से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 6 हाइट तो कम से सिक्स कम। पैक्स ना हो तो 4 तो होने चाहिए, 2 मैं बना लूंगी। ओके ठीक है, दिमाग होना चाहिए उसका, अक्ल पूरी होनी चाहिए। आपको आई एम श्योर आपका जवाब मिल गया कि मैट्रिक पास वाला तो ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए एंड गुड लुकिंग होना बहुत जरूरी यार है। शहरयार चौधरी के पास मास्टर्स की डिग्री है, वो मैट्रिक पास है। हाँ अल्लाह, मेरा अगला सवाल ये क्योंकि आई कुड रीड योर इंटेलिजेंट। ओके, आई वाज अबाउट टू आस्क कि हम आपकी इंस्टा स्टोरीज में अक्सर देखते हैं, आपने टैग किया होता है शहरयार चौधरी को। कौन है वो? एक गुड लुकिंग से हैंडसम से इंसान है, लेकिन हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। प्रोफाइल खोलो तो पता चलता है कि ही इज समबडी हैंडसम, बड़ा अच्छा उनका लाइफस्टाइल भी देखने में लगता है। प्लीज अगर आप डिटेल्स बताएंगी। I knew him before. All right, because okay. he's from Islamabad. Okay. I knew him, though he lives in Dubai, but Yeah. he contacted me through Instagram. Oh, So this is how lucky है ये आपके लिए। Instagram is like a lucky charm for शहरयार साहब। I for would say. Shahriyar only हाँ. because मेरे पास ना एक दिन मैं बैठी हुई थी। अच्छा हुआ कैसे, एक दिन मैं बैठी हुई थी, मेरे पास ना मैंने देखा 5 years की ओल्ड रिक्वेस्ट। अच्छा आई सिलेक्टेड ऑल एंड डिलीटेड। ओके एक अकाउंट आया, ओके उसके ऊपर ये लिखा हुआ था स्कॉर्पियो। मैं कहा आर यू स्कॉर्पियो? हाँ. इज लाइक स्कॉर्पियो नहीं, वही स्कॉर्पियो हूँ मैं। आर यू सीरियस? You're here. So this is how we got in touch. अच्छा, so are you planning to get married with him? कुछ ऐसा? Yeah, are you just friends with him? And you know you like the compatibility and We are more than friends because Okay. the kind of communication we have and everything. मगर what is destined to be will happen eventually. लेकिन वीना इतना तो पता होता है कि यार मुझे ये शख्स पसंद है, वो मुझे इतना पसंद करता है, तो हाँ I can get married to him, या मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। तो क्या अभी सोचा भी नहीं इस बारे में? यार शादी में ना it's very scary. Really? हाँ। When something gets real ना, ख्वाबों की दुनिया में मैं इतनी खुश रहती हूँ। The moment Really? I get into reality, I can't navigate. All the very best for your future. जो भी आपके plans हैं, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालें। If it'll happen at all, I think it'll happen. और आगे होगा क्या वो भी पता चल ही But you have जाएगा। no such plans अभी? For now ऐसा अभी कुछ नहीं है। You don't want to break this news here कि नहीं? यार नहीं हाँ। यार, न्यूज ब्रेक करने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बता वापस- दो ना यार फिर वीना। वापस हो जाऊंगी तो आप लोग कहेंगे अपनी यू टर्न ले लिया। तो यार मतलब बड़े बड़े मेरा जो plan है ले ना- लेते हैं तो मैं जिंदगी में कुछ भी प्लान हाँ। करती हूँ। हाँ मैं 2 फिश हूँ ना, मेरे दिमाग भी 2 हैं। ओके 50% यस होती है, 50% नो होती है। ठीक सो है इट्स अ टग ऑफ वॉर। ओके यस जीतेगा या नो, यू विल गेट टू नो। इवेंचुअली विल गेट टू नो। चले हम उम्मीद करते हैं जो भी हो वो आपके लिए अच्छा हो। इसी खूबसूरत नोट पे आई थिंक हमें एक ब्रेक लेनी है, हम लेंगे ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, सुनो तो सही। And we are right back after the break. You are watching सुनो तो सही। वीना जी, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। पाकिस्तान में वो कौन सी चीज है जो हर वक्त खतरे में रहती है? जमहूरियत, इकोनॉमी, बैटिंग लाइन, हीरोइन की शादी। ले, चारों ही खतरे में रहती है। पाकिस्तान में कौन सी चीज है जो खतरे से बाहर है? कोई एक बता दे। बिजली, गैस, पानी, इकोनॉमी, सियासत, कुर्सी, हुस्न, हर कोई खतरे में है यहाँ पे। ज्यादा खतरे में क्या है? एक से बढ़ के एक खतरे में। बॉलीवुड में काम करने की ऑफर हो तो इनमें से किसके साथ काम करना पसंद करेंगी और क्यों? शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर या एशमित? एशमित के साथ तो मैंने काम कर लिया ना, मतलब Okay. कोई पागल होगा जिन 3 खानों के साथ उसको ऑफर आएगी, वो कहेगी मैंने तीनों के साथ ही करना है। ओके फिर भी ज्यादा ख्वाहिश किसके साथ काम करने की? आई थिंक शाहरुख खान। ओके अच्छा, अगर मर्द बनकर पैदा होने का मौका मिले तो चॉइस क्या होगी और क्यों? शेख रशीद, मुफ्ती अब्दुल कवी
अता तारर, चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली खान बनती मैं, कोई भी गाना गाती मैं हिट हो जाती, मेरी एक्टिंग की वो भी पूरी होती रहती, सेलिब्रिटी भी होती मैं, और मेरी एक अलग सी लुक भी होती। मेरा ख्याल अगर मुझे लड़का बनने की ऑप्शन मिलती ना तो मैं चाहत फतेह अली खान बनती, बाकी सारों से हट के। मतलब किस्मत की देवी मेहरबान है क्योंकि मैं होती लड़का, मेरे को और काम तो कोई ना आता। चाहत को जितनी खुशी होनी है ना ये सुनने के बाद कि वीना अगर उनके पास चॉइस होती और मर्द बन सकती तो वो चाहत बनती। उन्होंने अब सोना नहीं है 2-3 साल, मुझे चाहत मलिक। आपके ख्याल में इनमें से बेहतरीन अदाकारा कौन है और किस बुनियाद पर? सबा कमर, रीमा, प्रियंका चोपड़ा या वीना मलिक? तो आपको लगता है कि मैं अपने मुकाबले में किसी और को कहूंगी कि वो अच्छी है? यार मैं नहीं चाहती मैं सेट पे जाऊं और कोई प्रॉब्लम हो कि तुमने उसको चूज किया, इसको चूज किया, मैं खुद को चूज कर लेती हूं ना। बस ठीक है, ओके। एंड रीजन भी बता दें, बिकॉज़ यू थिंक यू आर द बेस्ट। बिकॉज़ आई एम वीना मलिक। ओके, और क्या रीजन होगी इससे बड़ी? अब मैं कुछ सियासतदानों के नाम लूंगी, कुछ शख्सियात के नाम लूंगी। You just have to tell me whatever comes to your mind when I say the following. आसिफ अली जरदारी। हम वो दिल ही नहीं रुकते जो टूट जाए। आपका कितनी बार टूटा? दिल मेरा तो ऐसा किरची किरची है कि हर टुकड़े के अंदर हजारों दिल के टुकड़े हैं मेरे। वो एक शेर है ना कि तू बचा बचा के न रखे से, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहें आईना साज में। दिल तो बना ही टूटने के लिए। कितने दिल वीना ने तोड़े? माशाल्लाह, इसमें भी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने कहा मेरा टुट्टा तो सारा ने तोड़ना है। हाँ। मैंने तो प्यार, मुझे अभी तक मेरी बहनें कहती हैं बेटा जो तूने जिंदगी में किया है ना वापस आ रहा, कुछ भी मेरे साथ हो ना तो मेरी बहनें कहती तो ये चक्कर तुझे नहीं आ रही जो तूने दी है ना। रिजेक्ट ज्यादातर अगर कभी करती भी थी तो क्या वो लाइन होती थी ऐसी बोल के कि यू आर नॉट माई टाइप? फॉर इंस्टेंस मैं बता रही हूँ कि यू आर नॉट माई टाइप, या नहीं सॉरी मेरी अम्मी नहीं मानेंगी, या इस्तिखारा ठीक नहीं आया। नहीं, मैं ना कोई इस्तिखारे करती थी ना, अम्मी का बहाना लगाती थी। मैं कहती थी मैं ही नहीं हूँ, आई डोंट लाइक दिस एंड आई डोंट वांट इट। मतलब लगी बनने की जरूरत क्या है मुझे? सीधे मुंह पे ना। So the next personality is मियां नवाज शरीफ। मियां साहब को हमने तो नहीं निकाला, वो खुद ही गए थे। ओके, हाँ। मियां शहबाज शरीफ। मैं मांगने नहीं आया। क्या करूं, मजबूरी है यार। ये लाइन ना, देखिए शहबाज शरीफ साहब को मैं एक क्रेडिट देती हूँ। देखिए हमारे मुल्क में ना, देखिए हम पे वीज़ों के भी बैन लगे हुए हैं ना, बट ये तो एक खुली हकीकत हो गई है ना, इससे नजर चुराने का क्या फायदा। लेकिन मैं समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ना अपनी कौम को इतना अच्छे से जानते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं इस कौम को, हमें और सब चीजें, कि देखो मैं मांगने नहीं आया मगर क्या करूं, मजबूरी है। किसी को प्यार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को चाहिए ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना हम में से ही है ना, तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप, लगे जाए। अली अमीन गंडापुर। यार वो अपनी मुस्टैच पे क्या लगाते हैं, बालों पे ऐसे ऐसे करके उनकी एक वीडियो बनाई यार, मेरे से ज्यादा फ्लो तो इनके बालों में। मुझ नहीं थे, कुछ नहीं। ओके, शेर अफजल मरवत। यार देखो उनकी शख्सियत बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक पाकिस्तान को ना नया स्लैंग दे दिया उन्होंने। कि कुछ हो रहा हो ना होने पाए ना तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। उनका प्रोग्राम भी बढ़ गया, चल रहा है। लोगों का प्रोग्राम के बारे में तो आपने टैग लाइन चलाई थी, अपना बताएं चल रहा है कि? शेख रशीद। अच्छा यार, एक टाइम में वो मोस्ट एलिजिबल था उनका टाइटल। हाँ जी, बैचलर। अभी तक है या खत्म? ले लिया टाइटल कौम ने वापस। ये कौम टाइटल देती भी है और वापस ऐसे लेती कि तू कौन थे मैं कौन, कौन थे मैं कौन। लाल हवेली। ओके, उनकी हवेली बसाने वाली आई कोई कि अभी तक नहीं आई? आई वाज आउट ऑफ टच ना न्यूज़। नहीं बिल्कुल अभी तक हवेली बसाने वाली याद तो हमने सुना नहीं, देखा। एलिजिबल बैचलर्स में से भी लिस्ट में से निकाल दिया उनको लोगों ने। आई गेस सो। बानी पीटीआई। आई थिंक अगर लिविंग एग्जांपल होती है ना रेजिस्टेंस की, वो अगर किसी को अ मैन एट 74 दिस मच रेजिलिएंट, ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग जो मुझे उनके बारे में पसंद है ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। यार ऐसी क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, बंदा क्या जो मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल, और मेक पीपल बिलीव दैट इज द पॉइंट। इज वेरी करेजियस, वेरी करेजियस। ऑलराइट, तालियां हो जाएं। एड्डा सस्ता मौला जट
ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਲਾ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦੇ ਹੋਂਠ अंजरीना जूली वर्गे हो गए ने। आज क्यों आ गए हैं हंसते बसते शो में? आज मैं ये शो दा सदियां तो इंतजार कर रहे हैं। सदियां मैं सदियों पुरानी हूँ। एडी पुरानी नहीं है, सालां तो इंतजार कर रहे सी ये शो दा। ओके ये शो तो आउण तो पहलों मैं नत्तां दी ते मलकां दी नस्ल मुका के आया वां। ओए मेरी नस्ल कहाँ से मुका के आए? फिल्मां दे विच नहीं जेड़े हो तुसी हैवी माइंड मल्लिक नूं मल्लिक ना मारे ना ते मल्लिक नहीं मरदा। मलक मरदा है जदों मलक मलक हुंदा है। कौन सी इतनी आखिर आई हुई है आपको? ऐ ही आखिर है जेड़ी मैं सामने बैठी है। अच्छा वीना जी और मेरी बात सुनो, जी, अभी जी। ना रिसेंटली ना मैं आपको एक मजे की बात बता जी दूं। दसो ये आप ये गल्लां बैठ के सुनना। हाँ, मौला जट हो ना, शहरयार चौधरी गुज्जर है ना। हाँ, हाँ, उस दिन मैंने ना अपनी इंस्टा के ऊपर डाला गाना गुजरा वे गुजर लुक है यार गुज्जर और मलका दा खड़ाक पिया होया। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ये बात है हाँ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਖੋ ਜੱਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। यार मैं बाहर ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਦੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। यार मैं बाहर बन तो जाऊं लेकिन आपके जो हालात है ना बाहर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्यों डॉक्टर ने जवाब दे देता है? ਡਾਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਲੇਕਿਨ ਵੀਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। भाई मैं आपको क्या बताऊं इनके कितने आशिक हैं। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ओ यार ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। लवे मौला जट आपको समझ नहीं आ रही? शहरयार चौधरी का नाम ले लिया और फिर बता भी दिया कि गुज्जर हैं वो। बच के रहें आप। ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। यार याशकों की और हस्बैंड्स टू बी की क्वालिटी बड़ी बुरी नहीं आ रही है ना। मैडम सही बैठो कि ट्राली वाला सुट के गया। इनका स्टाइल है, आपको क्या तकलीफ है? ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਲਣ ਨਾ ਬਣ। तू अच्छा ओके ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਣ ਨਾ ਬਣੋ। ਦਾਰੋ ਨਿਆਜ਼ੀ मुझे बनने की जरूरत नहीं है विचोलन, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। चलें आप आ जाते हैं रोज मुंह उठा के शो में तो मैं पूछ ही लेती हूँ। इतना फेवर मैं आपको दे सकती हूँ। ਆਪਣਾ ਸਮੋਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੰਡਾਸੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। समोसा समोसा? ਜੱਟ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੂਰਤ ਹੀ। ये कौन से जट हैं भाई? अगर किसी सही वाले जट ने ये प्रोग्राम देख लिया ना आपको कुट पड़ जानी है। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾਏਂਗੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਏ। ਕੋਈ ਜੱਟ ਭੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਜੱਟ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। अच्छा बहुत मेरी चंगे बात होंगे। सुने ਓਏ ਰੱਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं वीना जी से पूछ लेती हूँ कि उनके दिल में कोई जगह है ऐसे जट के लिए। वीना जी कोई मेरा है? दिल ही नहीं है। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਧਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ये तड़ी है या रिक्वेस्ट है? ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਏ। ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। अब पहले जब ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ। We'll take a short break here. हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। And we are right back after the break. You are watching सुनो तो सही। अच्छा बॉलीवुड में भी आपने बहुत काम किया। मुझे ये बताएं कि किसी के साथ, since you told you are an introvert और उस तरह से socialize भी नहीं करती, but still I would want to know कि किसी के साथ बॉलीवुड में कांटेक्ट अभी है, कभी बात होती है? आई थिंक बॉलीवुड में जितना टाइम मैंने इंडिया में गुजारा है, मैं कभी इंडियन से मेरी बात हो ना तो मैं कहती हूँ इतना इंडिया आपने नहीं देखा जितना मैंने देखा। फ्रॉम सलमान खान टू आमिर खान टू शाहरुख खान टू एनी सिंगल सेलिब्रिटी इन बॉलीवुड, मतलब आई हैव टू समहाउ किसी ना किसी इवेंट में उनके साथ बम्ड अप हो जाते थे। आई मेट ऑल ऑफ देम, तो ऑल द फीमेल्स, एवरीबडी, बट इट्स जस्ट दैट मैं कभी, मुझे ये सब चीज़ें नहीं फ्लॉन्ट करना आती कि मैं इंस्टाग्राम पे रोज़ किसी की फ़ोटो डाल दूँ। माई जर्नी हैज़ बिन वेरी हैपनिंग, इट्स बिन वेरी गुड, एंड ऑब्वियसली बॉलीवुड वेलकम्ड मी सो मच। आफ्टर बिग बॉस कपल ऑफ टाइम्स वी हैड लंच एट सलमान खान के जो पनवेल पे फार्म हाउस है, वो सिर्फ मुझे नहीं
Okay. उन्होंने सारे कंटेस्टेंट्स को इनवाइट किया था। जी 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 बिल्कुल So, बिग बॉस। अच्छा I was not the आपने ये only जिक्र one. किया बिग बॉस का, बहुत सारे वैसे तो बहुत देखा जाता है, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है सलमान खान की भी और वो बहुत पसंद किया जाता है बिग बॉस, लेकिन आपका जो सीजन था जिसमें आप थी वो बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों ने बहुत देखा। I think Big Boss has its own audience Okay. और Big Boss has its own Okay. lines ना जिसके ऊपर वो शो चलता है। जी तो अब ये तो नहीं कह सकती कि बिग बॉस खाली वीना मलिक की वजह से चला था, उसका अपना कंटेंट, उसकी अपनी सारी चीज़ें, व्हाट यू कॉल इट, कंट्रोवर्सीज, तो स्कैंडलस, तो जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई चीज़ दिलचस्प होगी तो स्कैंडलस भी होगी, बोरिंग होगी तो कौन बात करेगा उसके अच्छा, कुछ ऊपर। स्क्रिप्टेड होता था वीना उस? इट वाज सिचुएशंस जो थी वो स्क्रिप्टेड थी एंड इट्स बीन ऑसम शो, बहुत मज़े का शो था। दोबारा चांस मिले तो करेंगी बिग बॉस? जब मैंने बिग बॉस से एविक्शन हुआ था मेरा, उसके बाद आई हैव, उसके कुछ सीजन के बाद से आई गॉट सम ऑफर्स कि आपको दोबारा से बिग बॉस में आना है, बट तब बिकॉज फॉर द लास्ट 10 years आई जस्ट डेडिकेटेड माई टाइम टू माई किड्स। Okay. उनके साथ मुझे उनको बड़ा होते देखना था, उनको आई डिडंट वांट टू लिव विद द मॉम गिल्ट कि मैं जब बड़े हो जाए तो उनको देखूं। सबसे ज्यादा वहां पे दोस्ती किसके साथ हुई और आपको कौन अच्छा इंसान लगा वहां पर? एंड फिर मैं सलमान खान के बारे में भी जानना चाहूंगी, कैसे इंसान है वो, हम जो उनको देखते हैं टीवी पे, मुझे लगता है थोड़े गुस्से वाले हैं। मैंने भी उनको टीवी पे देखा था। अच्छा, फार्म हाउस पे जब वो खाना ही वाज एब्सोल्युटली गुड होस्ट। ओके, बहुत सीरियस है kind क्या? थे। गुस्से वाले हैं क्या? नहीं, वो जैसे टीवी पे उतने ही फनी हैं, और Really? उतने ही अच्छे हैं। ओके ही इज बीन अमेजिंग। इवन उस डिनर के ऊपर कंगना भी थी, Okay. माधवन भी थे, there were so many other celebrities. So I was absolutely stunned looking at Kangana because she's my favorite. सबसे ज्यादा बॉलीवुड में दोस्ती किसके साथ रही? बिग बॉस में आई सबसे ज्यादा दोस्ती तो मेरी एशमित के साथ थी ना। जी Big जी जी Boss जी पे। बिल्कुल। वही था जो बेजा मेरे को प्रोटेक्ट करता रहता था डॉली बिंद्रा से। हालांकि मैं कहती थी मैं कल ही काफी हूँ, कहते नहीं नहीं तो साइड पे हो जा। उसके बाद भी हमारी कुछ एक दो मुलाकातें हुई, बट लोगों के बीच में हुई। अच्छा, सो द okay. रूमर्स के पता नहीं क्या चल रहा है, इट वाज नथिंग, बट इट वाज एब्सोल्युटली गुड फ्रेंड। So are you still friends with him? नो, उसके बाद हमारी किसी बात पे हो गई लड़ाई। Really? वो चीख रहा था किसी बात पे और मैंने कहा यार चीख तो ना। हाँ। उसके बाद फिर हमने एक मूवी भी की इकट्ठे, बट मैंने बात नहीं की उससे। वो Really? पागल हो गया वीना, एक दफा बात, जिद नहीं होती, जिद की मैं बहुत गंदी हूँ, मैं जिद Really? लगा लूँ ना किसी बात पे, फिर जिद मेरा जो है ना वो गधे जैसा है। कि जो मर्जी हो जाए अड़ फिर। जाती हूँ, अड़ मैंने जाती हूँ, बात हाँ। नहीं करनी मैंने तुमसे। हाँ। अच्छा वीना, हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ एक एक्ट्रेस ने, मैं तो यही कहूँगी कि इल्ज़ाम लगाया कि जी आपने उन पर जादू टोना करवा दिया क्योंकि आपको इतना काम मिल रहा था एंड यू वर ऑल ओवर द प्लेस, आप एड्स भी कर रही थी, आप फिल्म्स भी कर रही थी, आप छाई भी थी हर जगह। तो कभी आपको ये महसूस हुआ कि आप पे भी किसी ने जादू करवा दिया? क्योंकि बॉलीवुड में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जी जादू हो जाता है, और हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग इस तरह से समझते हैं कि जी जादू टोना है। अच्छा यार, बरहक है, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, अब हमें बताया गया, लेकिन मैं समझती हूँ कि देखो, पहली बात तो ये है कि जादू करने और करवाने वाले का ना ये दुनिया है ना वो दुनिया है। आई थिंक इसका जो सबसे बड़ा क्योर है ना वो यही है कि आप 3 कुल और आयतल कुर्सी। मुझे जिंदगी में लोग ये कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो डिप आया है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी ने कुछ कराया होगा। मैं कहती यार मुझे एक बात बताओ, 8 बिलियन दुनिया में लोग हैं ना, नजर भी हमें लगती है, अच्छा जादू भी हम पे ही होता है, मतलब और कुछ नहीं है यार। लाइफ डजंट, यू कांट ऑलवेज, कहते हैं ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं दिन फेरता हूँ, आपका अरूज है, जवाल आया, आपकी आज शाम हो रही है जिंदगी की, फिर सुबह भी तो होगी ना। जिंदगी को इस अप्रोच से देखेंगे ना आप, इस अप्रोच से, ये डिलूजनल आप होंगे। आपसे कोई गलती हुई है, समथिंग इज गॉन रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, आपसे कहीं गलती हुई है, उसको जाओ करेक्ट करो। That's the positive So, approach I I would say, think and that's the realistic approach I जो would say. अनसीन चीज है जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते फिजिकल वर्ल्ड में, वो ख्वाबों की हद तक तो ठीक है, वो खूबसूरती की हद तक तो ठीक है, मगर अगर वो कोई चीज नोटोरियस है तो आप उससे कैसे पीछा छुड़ाएंगे? वीना, माँ बनने के बाद जिंदगी में क्या चेंजेस आए? वो कहते हैं ना कि इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, खास तौर पे इफ यू आर सिंगल मॉम। बच्चे आप जब देखते हैं ना तो आप सोचते हैं कि जब अब आपके पास आ जाते हैं, आपके सामने होते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी उनके आसपास घूमती है। आप सोचो कि एक इंसान जो इतना करियर ओरिएंटेड हो, बिल्कुल, कि उसने
कहाँ कहाँ तबाही ना मचाई हो। चाहिए जब उसके बच्चे आए हों उसके सामने तो उसने कहा कि till the last penny in my account and till my last breath and till the last drop of my blood I will protect these two beautiful souls. मैंने उनके पैम्पर्स चेंज किए, उनको जूते पहनाए, उनके बालों की मांगे निकाली, उनके दांत टूटते हुए देखे, उनको गोदों में उठाया, उनको दोनों को कट्ठा उठाया। पैसा क्या होता है, फेम क्या होती है, उसकी तो कोई वर्थ ही नहीं होती ना। आप कहते हैं यार वो चीज़ ही क्या है। एग्जैक्टली। आई वॉन्टेड टू सी देम ग्रो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मेरी गोद में भी नहीं आते, इतने बड़े बड़े हो गए। अब बल्कि मेरे बच्चे आते, मैं कहती तुम लोग मुझे गोद में उठाओ। भाई पहले तो बहुत सारी तालियां हो जाएं वीना जी के लिए, यू आर एन इनक्रेडिबल मदर। मुफ्ती कवि साहब से आपकी मुलाकात हुई, उनके बारे में ये कहा जाता है उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि जिससे मिलते हैं दावतें निकाह दे देते हैं। क्या आपको ऐसी ऑफर दी उन्होंने? नहीं, मेरे लिए तो उनका इंटरेक्शन ऐसे था जैसे किसी बुजुर्ग का किसी बच्चे के साथ होता है। बिकॉज शो पे मुझे डांट ही रहे थे, आपके बड़े भी आपको डांट ही देते हैं। और जाहिर बात है बच्चों को भी गुस्सा आ जाता है कि आपने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म चूज किया। बट आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट हिम। अभी रिसेंटली भी कोई कह रहा था दैट आई सेड दिस एंड दैट, नो आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट हिम। हमारे बुजुर्ग हैं और पता नहीं आजकल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मिले होते तो मैं उनसे बैठती, हाल चाल पूछती, व्हाट्स अप ब्रो। मिले ही नहीं मुझे कहीं, मिले ही नहीं। अच्छा, मौलाना तारिक जमील साहब से भी आपकी मुलाकात रही और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से भी आपकी हुई। दोनों में से किसने ज्यादा मुतासिर किया? दो लोगों को नहीं कंपैरिजन कर सकते ना, हर बंदा यूनिक होता है। मौलाना तारिक जमील साहब से जब भी मुलाकात हुई है ना, वो बहुत ज्यादा जोक्स सुनाते हैं, वो बहुत फनी है। उनके साथ हमेशा लोग होते हैं जो मजाक करते रहते हैं। हाँ जी, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके। तो उनके साथ इंटरेक्शन लोग समझते होंगे पता नहीं अकेला बैठ के मौलाना तारिक जमील साहब वीना मलिक को डांटते होंगे कि क्या। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ही इज जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग पर्सन। अच्छा जी, ये बताइए अगर आपको पास्ट में जाना पड़े एंड कुछ तब्दील करने का मौका मिले, वुड यू लाइक टू चेंज? No, anything? why? Because जिंदगी में you reach to a point, but even if I change one thing, तो सारा arrangement ऊपर नीचे हो जाएगा। I will not have this mindset ना। Okay. I will not have this gorgeous body also and face, दिमाग भी जो कुट खा के पत्थर का हो गया है। सही बात है। Like So you strong learn हो and गया। grow with experiences. So I think it's very important. और जिस तरह की मेरी I have been independent since I was a kid. मैंने लास्ट टाइम जो 10 रुपए पॉकेट मनी के अपनी मॉम से लिए थे वो 7th स्टैंडर्ड में लिए थे। तो आई थिंक इफ आई हैड चेंज एनीथिंग इवन अ लिटिल बिट आई वुड हैव नॉट बीन व्हाट आई एम टुडे। Wow, okay. So no regrets. Regrets वो क्या होता है? उसका स्पेलिंग क्या है? वीना सिर्फ मेरे लिए, वीना सिर्फ मेरे लिए, वीना सिर्फ मेरे। ये दुनिया का कुछ सबसे बड़ा ख्वाब है ना कि सिर्फ मेरे लिए वीना। Exactly. मुझे लगता है आप किसी मैरिज हॉल से भाग के आए हैं। किससे कुछ फहमी ना रहना, आज मैं वीना जी आस्ते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप उनकी भी तो मर्जी जान ले, वो इंटरेस्टेड भी है या नहीं? चौधरी शहरयार सीनियर। चौधरी शहरयार सीनियर? जूनियर। और जूनियर ते होए ना जिन्होंने तुसी छड़ दिता है। अच्छा मैं सीनियर हां। मेरा ब्रेकअप भी करा दिया। कोई ब्रेकअप नहीं है, सीनियर आप सीनियर। प्लीज मैनू ते लगे ना कि घर खाली हो गया, मैं शादी करनी है यार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ तक। अच्छा, मेरी 42 साल होगी, मैं सीनियर ही होया ना। नहीं एज के लिहाज से तो आप सीनियर हैं, लेकिन जो उनका क्राइटेरिया उस पे आप पूरे नहीं उतरते। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। और ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਦੇਖਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ। कब? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਕੁੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। लेकिन ये ठंड से ना डरने का ना आपका मेरा कॉमन है। ਕੀ ਮਸਲਾ? मेरा भी कुंडी ठंडी हो तो दीवार से कोई आए तो आए, कुंडी नहीं खुलेगी। ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੇਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ नसीब बड़े मिलते हैं। नसीब कैसे? नसीब आपका हुलिये से और मेरे हुलिये से नहीं लगता हमारे नसीब मिलते हैं। प्लीज इस तरह ना करना, ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਲਾੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ ਫੇਰ ਵੇੜੇ ਚ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। खुला कचरा होता है लाड़ा के। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ
ਤੇਰਾ ਖਾਮਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਟੁਰਾ ਨਾ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ पड़ा अगर वीना जी की शादी पे हाँ। 1 करोड़ रुपए खर्चा आता है, नो प्रॉब्लम, आप अफोर्ड कर लेंगे? पहले हथ तो फिर ऐसा करें, मेरे ते सवेरे एक बंदे ने करोड़ लानत पाई जे मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ खुद को देख लिया करो शीशे में, खुद कम फिल्म हो। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਕੱਲ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ देखा ਸਾਡਾ ਖਤ ਵੀ ਪੜ ਲੈ, ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈ, ਵੀਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ ਲੈ टाइम प्लीज, आप काम करें। खवातीनों हज़रात, बहुत मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि ऐसे प्रपोजल्स आ रहे हैं, इतनी अभी प्यारी देखो ना, है ना, लोग पूछते हैं शादी क्यों नहीं की, शादी क्यों नहीं की भाई? अब आप इसलिए नहीं करते शादी। वीना जी, आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा, हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारे ऐसे सवालात थे जिनके जवाबात लोग जानना चाहते थे। बस लेकिन इतना अच्छा आज के शो के बाद ना ये जो मैं जिंदगी में बात करती थी ना मोहब्बत की और प्रपोजल को रिजेक्ट करने की, उसको आप लोगों ने ना ऐसा ट्रोल कर दिया कि अब मुझे लगने लगे कि यार ये बात ही नहीं करनी चाहिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो थे वो मतलब मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ, वीना हम शर्मिंदा हैं। नहीं यार, दे आर ग्रेट एक्टर्स, बहुत अच्छा किया उन्होंने। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज लवली हैविंग यू। विश यू गुड लक फॉर योर थैंक यू फ्यूचर। सो मच, खुश रहें, इसी तरह हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। थैंक यू सो मच ऑडियंस में बैठे लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।